आज हम मिलते हैं यूसुफ भाई से और इनसे मेरा सवाल है कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है हम भारत के लोग, ये है क्या चीज़? तो आप इसके बारे में थोड़ा बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह खैर। हम भारत के लोग एक प्लेटफॉर्म है, एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म है। इसमें सारे, जैसे कि आप जान रहे हैं कि सारे प्रेस्टिजियस सोशल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को मिला के प्लेटफॉर्म बनाया गया है। आज के डेट पे एट्रोसिटीज़ एक्सपोनेंशियल लेवल पे बढ़ती जा रही है पूरे मुल्क में, चाहे वो दलित हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, ट्राइबल क्रिश्चियंस स्पेशली। मुस्लिम्स पे तो हो ही रहा है। और आप जान रहे हैं कि ये ऐसा नहीं कि एक दो दिन में, मतलब एक दो महीने में कभी एक बार हो, ये रोज़ की घटना हो चुकी है। थोड़े दिन पहले मस्जिद में बम फेंका गया, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसे कवर नहीं किया, ज़रूरत ही नहीं समझी। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह इंदौर में उस बेचारे दूल्हे को मार दिया गया क्योंकि वो घोड़ी चढ़ना चाह रहा था, तो जो जुल्म करने वाले हैं उनके पास पावर है आज की डेट पे। तो जो सह रहे हैं, जुल्म सहना तो एक बात नहीं है। रसूलुल्लाह ने कहा था कि जिसमें इस्तिताअत हो वो जुल्म के खिलाफ आवाज़ अपने हाथों से रोके। नहीं रोक सकता तो आवाज़ उठाए, और ये भी नहीं कर सकता तो एक सबसे निचले दर्जे का एक ईमान था कि दिल से बुरा जाने। मैं ये समझता हूँ एज ए मुस्लिम, आज हमारे पास इतनी कुव्वत है कि हम आवाज़ उठा सकते हैं। हाँ, हाथ से नहीं रोक सकते हैं कि हमारे पास उतनी पावर नहीं है, ताकत नहीं है, उसके लिए भी हम ही ज़िम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है हमने जो अपने आप को फ़िरक़ों में बाँट लिया और अपनी अपनी माशियत को ऐसी-ऐसी बेफ़िज़ूल चीज़ों में खर्चा किया है। जैसे उस एक साहब का उन्होंने कहा था, मैं कोट कर रहा हूँ उनको, कि अगर मुसलमानों की अमीरी देखनी है तो उनकी शादियों को देखिए, उनके जुलूसों को देखिए, उनके जलसों को देखिए, और अगर मुसलमानों की मुफ़लिसी देखनी है, उनकी गरीबी देखनी है, तो उनके तालीमी इदारों को देखिए, उनके मदरसों को देखिए, उनके कॉलेजेस को देखिए, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को देखिए। तो गलती हमारी है, बट फिर भी हम समझते हैं कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना ईमान का हिस्सा है, और जो ये भी नहीं कर रहा तो फिर वो बहुत खसारे में है। इस वजह से ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसमें मज़हब की दीवार को हटा के हर तरह के, हर रिलीजियस ग्रुप्स, हर सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो सोसाइटी में पकड़ रखते हैं, जो माशरे में एक पकड़ रखते हैं, उन्हें बुलाया गया है कि आप आइए, एकजुट होके हम उस ताकत के खिलाफ जो हम पर टूट पड़ी है इस वक्त, उसके खिलाफ एक आवाज़ है। इसलिए हम भारत के लोग को बनाया गया है। बस। यानी आपका कहना ये है कि जो हम भारत के लोग हैं, तमाम क्या कहते हैं मज़ाहिब को साइड रख के बहैसियत इंसान, जी, क्योंकि मज़हब से पहले हम इंसान हैं। जी सर। यानी आप चाहते हैं कि तमाम इंसान एक जगह हो जाएं, जो जुल्म ढाया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। जी सर। तो आप लोगों को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? देखिए, पैगाम देने वाला मैं कौन होता हूँ? हमारे नबी ने 1400 साल पहले कह दिया कि जो शख्स दिल की नरमी से महरूम हो गया, वो कुल के कुल खैर से महरूम हो गया। तो अगर आप किसी को तकलीफ़ में देख के, कि आपका दिल पसीज भी नहीं रहा है, अगर किसी का दिल पसीज भी नहीं रहा है, तो फिर उससे फिर बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और जो इस चीज़ को उठा सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, बस हमने उन्हीं के लिए एक ये प्लेटफ़ॉर्म बनाया है कि वो आएँ, इस प्लेटफ़ॉर्म से ऊपर तक लोगों को हिला दें। बस यही हमारा एक मैसेज है। देखिए, इसी तरह हिंदुस्तान में हर कोने में कोई ना कोई एक नौजवान होगा जो ये चाहता हो कि तमाम मज़ाहिब को साइड में रख के हम भारत के लोग एक भाईचारगी पैदा करें। हिंदुस्तान के हर कोने में कोई ना कोई एक इंसान होगा, तो हमें चाहिए कि उनसे मिलें, उनको ढूंढें और उनके साथ जुड़कर एकता का पैगाम दें। उनके साथ जुड़कर वो जो जुल्म ढा रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं, उनके साथ मिलकर भाईचारगी पैदा करें। यही इंसानियत है और यही हमें हिंदुस्तान में रहना सिखाता है कि हम सब सबसे पहले एक भाई बन के रहें। यही बात है ना भाई? जी। ठीक है, शुक्रिया आपका।